हेलो, कृष्णा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट 5 का लेसन अंडर द बनियान ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है यूनिट 5 अंडर द बनियान ट्री, इसको लिखा है R.K. नारायण ने। शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। देखिए मैंने इसमें शॉर्ट दिए हैं, वेरी शॉर्ट टाइप अगली वीडियो में दूंगी। ठीक है, देखिए मैंने आपके समझने के लिए बहुत ही सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में इन क्वेश्चंस को तैयार किया है और मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज R.K. नारायण कॉल नमी एन एन्चेंटर। R.K. नारायण नमी को, नमी कौन है, इसका मेन कैरेक्टर है। ठीक है, नमी को एन्चेंटर, जादूगर, एन्चेंटर मीन्स होता है जादूगर, मैजिशियन, क्यों कहते हैं या क्यों बुलाते हैं। आंसर देखेंगे, नमी बाज ए स्टोरी टेलर, स्टोरी टेलर है, कहानी का कहने वाला है व्यक्ति है। हु इंचेंटेड ऑल द पीपल ऑफ द विलेज विद हिज स्टोरीज। हु जो इंचेंटेड कर लेता है, अपने जादू में फंसा लेना या उन पर जादू कर देना, ऑल द पीपल ऑफ द विलेज, गांव के सभी लोगों पर अपनी कहानियों से क्या कर देता है, कहानियों की सहायता से सभी गांव वालों को इंचेंटेड कर देता था। दैट इज वाई, इसीलिए R.K. नारायण कॉल्स हिम, इसलिए R.K. नारायण कॉल्स हिम, उन्हें उसे बुलाते हैं एन एन्चेंटर, एक एन्चेंटर, एक जादूगर। नमी कुड मेक अप, देखेंगे आगे, नमी कुड मेक अप ए स्टोरी इन हिज माइंड। नमी अपने माइंड में, मेकअप मीन्स बना लेता था, स्टोरी मीन्स कहानी, इन हिज माइंड अपने दिमाग में, एट द रेट ऑफ की दर से, 1 मंथ, 1 मंथ एक महीने की दर से वह अपने माइंड में एक स्टोरी को बना लेता था या बना सकता था। एंड ईच स्टोरी टुक नियर बाय या नियरली 10 days टू नरेट इट, और प्रत्येक कहानी नरेट होने में कितने, लगभग उसे नरेट करने में 10 दिन लग जाते थे। ईच स्टोरी, प्रत्येक कहानी, टुक ले लेती थी, नियरली लगभग, 10 days 10 दिन, टू नरेट वर्णन करने में, इट मीन्स इसको। ठीक है, उस कहानी को वर्णन करने में उसे 10 दिन लग जाते थे लगभग। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, अब देखेंगे, वॉट डिड नमी डू बिफोर नरेटिंग द स्टोरी। वॉट डिड नमी डू, नमी क्या करता था, बिफोर मीन्स पहले, नरेटिंग द स्टोरी, स्टोरी को नरेट करने से पहले, वर्णन करने से या कहने से पहले। और इस तरह से पूछ सकता है, डिस्क्राइब द रिचुअल्स परफॉर्म्ड बाय नमी। उन रिचुअल्स को, उन रीत रिवाजों को, उन परंपराओं को डिस्क्राइब करिए जो नमी स्टोरी कहने से पहले उनको परफॉर्म करता था। ठीक है, वो क्या रिचुअल्स करता था, नमी परफॉर्म सम रिचुअल्स, नमी परफॉर्म मीन्स करता था, सम मीन्स कुछ, रिचुअल्स मीन्स कुछ परंपरा, जैसे रिचुअल्स मीन्स होती है परंपरा, कुछ क्रियाएं, मतलब अपनी जो नियमित रोज करता था। बिफोर टेलिंग ए स्टोरी, एक स्टोरी को कहने से पहले। ऑन द नाइट, रात्रि में, ही हैड ए स्टोरी टू टेल, रात्रि में या रात को उसके पास स्टोरी कहने के लिए होती थी, या जिस रात वो स्टोरी कहने जाता था। ही लिट ए स्मॉल लैम्प, एक छोटा सा दिया जलाता था। लिट मीन्स नाइट मीन्स रात्रि में, यहाँ से समझ में आ गया होगा। ही लिट, वह जलाता था, स्मॉल लैम्प, एक छोटा सा दिया, एंड प्लेस्ड, और रख देता था, इट मीन्स इसको, इन ए नीचे, इन द
ट्रंक मीन्स तना में। नीचे होता है एक आला, आला जानते हैं, तिखोल टाइप पहले कच्चे मकानों में आपने देखा होगा लोग एक तिखोल टाइप बना लेते थे, या उसे नीचे कह देते, आला कह देते हैं। इन द ट्रंक मीन्स तना में ऑफ द बनियान ट्री, बरगद के पेड़ के तना में जो नीचे हो जाता था, खंगाल बन जाती थी, उसमें उस छोटे से दिए को जला देता था। ही यूज्ड टू मेडिटेट इन फ्रंट ऑफ द गॉडेस, और वो क्या करता था, ही यूज्ड टू मेडिटेट, वह मेडिटेट किया करता था, ध्यान किया करता था, इन फ्रंट ऑफ के सामने द गॉडेस देवी, देवी शक्ति जो थी उसमें, यहाँ मैंने शक्ति नहीं लगाया है, देवी के सामने वो क्या करता था, मेडिटेट किया करता था। बिफोर अपियरिंग टू हिज ऑडियंस, अपने ऑडियंस, अपने श्रोताओं के सामने प्रकट होने से पहले, बिफोर मीन्स पहले, अपियरिंग मीन्स प्रकट होना, ऑडियंस में श्रोता, श्रोताओं के सामने प्रकट होने से पहले वो क्या करता था, देवी के सामने मेडिटेट किया करता था, ध्यान किया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच विलेज डिड नमी टेल द स्टोरी, कौन से गांव में नमी स्टोरी को कहता था। हाउ हैज आर के नारायण पोर्ट्रेट द विलेज लाइफ, कौन से गांव में नमी स्टोरी को कहता था और आर के नारायण ने पोर्ट्रेट में चित्रण किया है या वर्णन किया है विलेज लाइफ, उस गांव की विलेज लाइफ को कैसे पोर्ट्रेट किया है आर के नारायण ने। देखेंगे आंसर इसका, हाँ देखेंगे, देखो आंसर है ठीक, आंसर है नमी टोल्ड द स्टोरी इन द विलेज सोमल, नमी टोल्ड मी सुनाता था या कहता था स्टोरी कहानी इन द विलेज सोमल, सोमल नाम के विलेज गांव में वह कहानी को सुनाता था। विलेज सोमल, गांव सोमल, यहाँ कॉमा लगा देंगे, सिट्यूटेड स्थित था इन द फॉरेस्ट ट्रैक, जंगल के रास्ते पर ऑफ मेम्पी, मेम्पी नाम का एक जंगल था, उसका जो रास्ते थे उसके, उस पर वो गांव बसा था। सिट्यूटेड मीन्स स्थित था या बसा था, ठीक है, कहाँ, मेम्पी जंगल के ट्रैक्स पर, रास्तों पर। इट हैज ए पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 300, इसकी जो पॉपुलेशन थी, इट मीन्स इट आया गांव के लिए, ठीक है, पॉपुलेशन में जनसंख्या, लेस मीन्स कम, देन 300, इस गांव की जनसंख्या जो थी वो 300 से भी कम थी। द विलेजर्स वर इनसेंसिटिव टू देयर सराउंडिंग्स, और जिस गांव के जो लोग थे अपनी सराउंडिंग्स, चारों तरफ जो क्या एटमॉस्फियर है, कैसा वातावरण है, उसके प्रति इनसेंसिटिव थे। देयर वाज ए वाटर टैंक इन द विलेज, और गांव में एक वाटर टैंक था, मतलब वाटर टैंक का मतलब पानी का तालाब था, इन द विलेज गांव में। दैट इज यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता था, बाय विलेजर्स, गांव वालों के द्वारा, फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए, बाथिंग, नहाने के लिए, एंड वॉशिंग द कैटल, और जानवरों को नहाने के लिए उसी टैंक के पानी का वो प्रयोग करते थे। दैट इज कॉज ऑफ नंबर ऑफ डिसीज, और जो क्या था, बहुत सारी बीमारियों का कारण था। अब आप सोचिए कि इतने इंसेंसिटिव थे, पढ़े लिखे नहीं थे, कि जिस पानी को वो पी रहे हैं उसी को क्या कर रहे हैं, बाथिंग कर रहे हैं, और अपने पशुओं को भी नहला रहे हैं उसमें। तो इस कारण से उस गांव में क्या होता था, बीमारी फैल जाती थी, और बीमारी फैलने से एक महामारी फैल जाती, वो महामारी टाइप एक बीमारी रूप ले लेती थी, तो लोग मरते अधिक थे, इसलिए उस गांव की जनसंख्या ज़्यादा नहीं हो पाती थी। और नेक्स्ट आगे चलेंगे। वाई डज नमी स्टॉप टेलिंग द स्टोरी एट द एंड, अंत में नमी की स्टोरी कहना उसने बंद क्यों कर दिया। इस क्वेश्चन को कैसे भी पूछ ले, कि मतलब मान के चलिए ऐसे पूछ ले कि उसकी स्टोरी कहने की पावर कैसे चली गई, या स्टोरी अंत में उसने कहना बंद क्यों कर दिया, या
राइट द शॉर्ट नोट ऑन द स्टॉप टेलिंग स्टोरी एट द एंड, इस तरह से पूछ ले, ठीक है। तो आंसर में देखेंगे ही वाज एन एन्चेंटर, वह एक एन्चेंटर था, एक जादूगर था, मैजिशियन था। हिज इमेजिनेशन वाज वेरी फर्टाइल, उसकी जो इमेजिनेशन थी, कल्पना जो थी, कल्पनात्मक पावर जो थी, वाज वेरी फर्टाइल, बहुत फर्टाइल थी। फर्टाइल का मतलब होता है वैसे उपजाऊ, लेकिन उपजाऊ से मतलब बहुत तेज, अच्छी। ही मेड अप, वह बना लेता था, द स्टोरीज, कहानियों को, इन हिज माइंड, अपने दिमाग में, ईजीली, बहुत आसानी से, एंड क्विकली, और बहुत शीघ्रता से। इतनी फर्टाइल थी उसकी इमेजिनेशन। बट लेकिन एज ही ग्रीव इन ईयर्स, जैसे जैसे वह बूढ़ा होता गया, मतलब उसकी उम्र बढ़ती गई। ग्रीव इन ईयर्स का मतलब है उम्र बढ़ना या बूढ़ा होते जाना। हिज पावर ग्रीव वीक, और उसकी जो पावर थी वो भी वीक होती गई, ठीक है। ग्रीव मीन्स होना, पावर मीन्स शक्ति या ताकत। ही स्टार्टेड फॉरगेटिंग उस द इंसिडेंट्स, घटनाएं। ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया, फॉरगेटिंग मीन्स भूलना, द इंसिडेंट, वह घटनाओं को भूलना उसने स्टार्ट कर दिया, मतलब वह घटनाओं को भूलने लगा। ही हैज इमेजिन्ड, नहीं, उसने कल्पना की हुई है, द एन्चेंटर, जिसकी उसने कल्पना की है, मतलब जिस स्टोरी को उसने अपनी कल्पना में बुना है, उसकी घटनाएं उसने भूलना स्टार्ट कर दी। समझ में आया? इंसिडेंट्स ही हैज इमेजिन्ड, घटनाएं जो उसने इमेजिन की थी उनको भूलना उसने स्टार्ट कर दिया। द एन्चेंटर लॉस्ट द मैजिक ऑफ आर्ट, हिज आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। देखो यहाँ से देखेंगे, द एन्चेंटर, जादूगर ने, लॉस्ट, खो दी, मैजिक, एक जादू, हिज आर्ट, अपनी कला का, ऑफ स्टोरी टेलिंग, कहानी कहने की जो कला है उसके जादू को उसने खो दिया। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, दैट के द गॉडेस, देवी, हैज विदड्रॉन हिज द गिफ्ट, उसने ये महसूस किया कि देवी ने क्या किया है, उस गिफ्ट को विड्रॉ कर लिया, उससे ले लिया है। जैसे कि उसके पास गिफ्ट था देवी का कि वह कहानी को बना लेता था, इमेजिन कर लेता था और सुनाता था। उस गिफ्ट को उसने क्या कर लिया है, विड्रॉ कर लिया है। ही स्टॉप्ड टेलिंग स्टोरी, उसने स्टोरी को कहना बंद कर दिया। देयर वाज अटर साइलेंस इन द विलेज आफ्टर दैट, और एक उसके बाद से हिज लाइफ, उसके जीवन में एक अटर साइलेंस छा गई, मतलब अनंत, साइलेंस में शांति, इन हिज लाइफ, उसके जीवन में, आफ्टर दैट, उसके बाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। हाउ ओल्ड वाज नमी, नमी कितने साल का था या क्या उम्र थी उसकी। वेयर डिड ही टेल द स्टोरी, और वो स्टोरी को कहाँ कहता था। नो वन न्यू हाउ ओल्ड नमी वाज, कोई नहीं जानता था कि हाउ ओल्ड, वह कितना बूढ़ा था या कितनी उम्र थी उसकी। नमी वाज, कोई नहीं जानता था कि नमी की उम्र क्या थी। ही कुड हैव बीन 60, वो है लगभग कितना, शायद 60 ईयर्स का हो सकता था, 70 ईयर्स का हो सकता था। 70 ईयर्स ओल्ड मतलब 60 और 70 ईयर्स ओल्ड का हो सकता था। मे भी हो सकता था 80 और 100 ईयर्स ओल्ड का भी हो सकता था। मतलब एग्जैक्ट एज उसकी किसी को नहीं पता थी, और वो खुद अपनी एज को एग्जैक्टली बताता कि मैं इतनी उम्र का हूँ, ये नहीं बताता था वो। हाँ, वही क्वेश्चन है आगे, हाफ क्वेश्चन, हाफ आंसर उधर था, हाफ इधर है। ही टोल्ड द स्टोरी अंडर द बनियान ट्री, ही टोल्ड, वह सुनाता था या कहता था, स्टोरी में, इस कहानी को, अंडर द बनियान ट्री, बरगद के पेड़ के नीचे, इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, मंदिर के सामने,
इन विच जिसमें ही लिव्ड वह रहता था। वह मंदिर, उस बरगद के सामने ही एक मंदिर था जिसमें वह रहता था। ही मेड अप द स्टोरी इन हिज माइंड, वह अपने दिमाग में कहानी को बुन लेता था या मेड अप मीन्स बना लेता था। ईच स्टोरी टुक नियरली 10 days टू नरेट, और प्रत्येक कहानी को नरेट करने में 10 दिन लगभग लग जाते थे। पीपल लिसनड टू हिम, लोग उसको सुनते थे या कह लीजिए लोग उसकी कहानी को सुनते थे। विदाउट मीन्स बिना, नोटिसिंग मीन्स देखे, सराउंडिंग्स अपने चारों तरफ बिना देखे लोग उसकी कहानी को सुनते थे। कहने का तात्पर्य है कि बहुत अटेंटिवली एंड केयरफुली, मतलब बहुत साइलेंट होकर के बहुत ही अटेंटिवली उसकी कहानी को सुना करते थे, कहानी में खो जाते थे उसकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज नमी लिव, नमी कहाँ रहता था? आंसर है नमी लिव्ड इन ए लिटिल टेम्पल एट द एंड ऑफ द विलेज। नमी गांव के, ऑफ द विलेज मीन्स गांव के अंत में, एंड मीन्स अंत में, एट द इन ए लिटिल टेम्पल एक छोटे से मंदिर में। ठीक है, नमी गांव के अंत में एक छोटे से मंदिर में रहता था। द टेम्पल वाज ए वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर विद रेड स्ट्रिप्स वॉल। टेम्पल बाज मीन्स था वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर, बहुत छोटे स्ट्रक्चर में था, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर था, जो उसकी बनावट थी, उसका रूप था, वह छोटा था। विद रेड स्ट्रिप्स, और लाल कलर की धारियाँ थी उस पर। वॉल्स का मतलब दीवार, दीवारें जो थी ना उसकी वो रेड स्ट्रिप्स थी, मतलब जो दीवार जो लगी थी उस पर लाल कलर की धारियाँ थी। एंड ए स्टोन इमेज, एक पत्थर की मूर्ति ऑफ द गॉडेस शक्ति, देवी शक्ति की एक पत्थर की मूर्ति। इन द सैंक्टम, सैंक्टम में एक पत्थर, देवी शक्ति की पत्थर की मूर्ति रखी हुई थी। सैंक्टम होता है पूजा स्थल कह लीजिए या देवा स्थल कह लीजिए या पूजा स्थान कह लीजिए। ठीक है, और पूजा स्थान पर क्या रखी थी? गॉडेस शक्ति की इमेज, मतलब स्टोन इमेज, पत्थर की मूर्ति रखी हुई थी। द फ्रंट पोर्शन ऑफ द टेम्पल, टेम्पल का जो फ्रंट पोर्शन था, सामने का जो भाग था ऑफ टेम्पल, मंदिर का, बाजमीस था नमीज होम, नमी का घर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट देखेंगे। डेस्क्राइब द रूटीन लाइफ ऑफ नमी, नमी की रूटीन लाइफ को डेस्क्राइब करिए। या राइट द शॉर्ट नोट, ऐसे भी पूछ सकता है, राइट द शॉर्ट नोट ऑन द रूटीन लाइफ ऑफ द नमी। ठीक है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द रूटीन लाइफ, या ऑन लगा सकते हैं, रूटीन लाइफ ऑफ नमी। देखेंगे आंसर, नमी लिव्स रहता है इन ए स्मॉल, पास्ट में करेंगे तो लिव्ड कर लेंगे। ठीक है, ये प्रेजेंट में लिख दिया है मैंने पूरा क्वेश्चन। नमी लिव्स रहता है इन ए स्मॉल टेम्पल, एक छोटे से मंदिर में। ही इज विदाउट पोसेसन, उसके पास कोई भी पोसेसन नहीं है, कोई भी सामान नहीं है। या कह लीजिए ही इज विदाउट पोसेसन, वह बिना सामान वाला व्यक्ति है, उसके पास कोई सामान नहीं है। ही हैज़ ओनली ए ब्रूम, उसके पास केवल एक झाड़ू है। एंड सम क्लॉथ्स, और कुछ कपड़े हैं। ही स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन द शेड ऑफ बनियान ट्री, वह अपना अधिकांश समय, स्पेंड्स मीन्स गुजारता है या बिताता है, मोस्ट ऑफ हिज टाइम उसका अपना अधिकांश समय, इन द शेड ऑफ बनियान ट्री, बरगद के पेड़ की छाया में अपना अधिकांश समय गुजारता है। विच इज इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, जो मंदिर के बिल्कुल सामने है। वैन ही फील्स हंग्री, जब उसे भूख लगती है। ही वॉक्स इन एनी हाउस, वह किसी भी घर में चला जाता है। एंड जॉइन द फैमिली,
और फैमिली को ज्वाइन कर लेता है। एट डिनर कह लीजिए या मॉर्निंग में, ठीक है। तो जो फैमिली में लोग जो डिनर कर रहे होते थे, खाना खा रहे होते थे, उन्हीं को ज्वाइन कर लेता है। ही नीड्स न्यू क्लॉथ्स, जब उसे नए कपड़ों की आवश्यकता होती थी तो होती है। दे आर ब्रॉट टू हिम बाय विलेजर्स, उनको उसके लिए गांव वालों के द्वारा लाया जाता है। दे आर ब्रॉट, वे लाए जाते हैं। कौन? दे किसके लिए आया है? क्लॉथ्स के लिए, ठीक है। दे आर ब्रॉट टू हिम, वे उसके लिए लाए जाते हैं बाय विलेजर्स, गांव वालों के द्वारा। ही इंटरटेन्स द विलेजर्स इन शेड ऑफ बनियान ट्री विद हिज स्टोरीज। ही एंटरटेन्स, वह मनोरंजन करता है। द विलेजर्स, गांव वालों का। इन शेड ऑफ बनियान ट्री, बरगद के पेड़ की छाया में। विद हिज स्टोरीज, अपनी कहानियों के साथ या कहानियों से, ठीक है। इस तरह से ये अंडर द बनियान ट्री लेसन के शॉर्ट आंसर टाइप क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद में वेरी शॉर्ट टाइप आंसर्स दूंगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।